Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी. रैंडम एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी. मैंने अगर आपको बोला आपने एक एग्जाम दी, क्या होगा? यू विल बी पास और फेल, राइट? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. मतलब आपको कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये तो पता है कि एग्जाम दी है तो इधर पास होंगे या फेल होंगे, ये तो पता है. बट एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप पास ही होंगे या फेल ही होंगे? तो नो. ओके, सो रिजल्ट्स आर नोन बट none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment. इक्वल पॉसिबिलिटी है, पास भी हो सकते हो या फिर फेल भी हो सकते हो, राइट? बट आप पास होंगे ये मुझे पता है, राइट? बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स. वाओ मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, तो आपको आना ही है पास होके, ओके? और अच्छे मार्क्स से. रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा उसे हम कहेंगे आउटकम, लाइकली पॉसिबल आउटकम. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन. अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो क्या होगा? मैच में कॉइन टॉस करते हैं ना, क्या रिजल्ट आता है? हेड या टेल. सो व्हाट इज योर आउटकम? हेड और टेल. There are two outcomes, right? A die is thrown. आप खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते होंगे, राइट? लूडो खेलते होंगे, तो यू थ्रो अ डाई, करेक्ट? अगर आप डाई फेंकते हो तो कितने आउटकम आएंगे? 6. 1 2 3 4 5 6, राइट? So what are your outcomes? It would be numbers 1 2 3 4 5 6. आपको ये तो पता है डाई थ्रो किया तो 7 नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ऊपर 7 नंबर होता ही नहीं है. कंसेप्ट इज क्लियर? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी क्या है ये तो हमें पता है, करेक्ट? बट एग्जैक्टली क्या आएगा आउटकम ये हमें पता नहीं है. इसे क्या कहेंगे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट. अंडरस्टूड कंसेप्ट? इजी है. तो जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. थैंक यू. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, सैंपल स्पेस. अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स यहां पे क्या लिखना है हमें? सेट. 9th में सीखे हो सेट्स कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट, राइट? देखिए फिर वेरी इजी. सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय लेटर एस. जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखा जाता था? एन. होल नंबर्स डब्ल्यू. इंटीजर आई, राइट? याद है आपको? वैसे ही यहां पे सैंपल स्पेस कैसे डिनोट किया जाएगा? लेटर कैपिटल एस, या फिर ऐसा एक सिंबल आएगा, इसे कहते हैं हम ओमेगा, ओके? बट जनरली वी यूज दिस सिंबल एस. एग्जाम्पल, a coin is tossed. What is my sample space? Sample space means S. कर्ली ब्रैकेट में आंसर लिखना है, करेक्ट? 1 कॉइन टॉस किया, क्या आएगा? हेड या टेल. आइदर हेड या फिर टेल. तो हेड को मैं डिनोट करूंगा S से, टेल को डिनोट करता हूं मैं T से. तो H एंड T. अंडरस्टूड? इजी है ना? बहुत ही इजी है. ओके, सो व्हाट इज नंबर ऑफ एस? इक्वल्स टू 2. ये भी सीखा था लास्ट ईयर, राइट? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. कैन यू टेल मी सैंपल स्पेस? इफ आई टॉस 2 कॉइन्स, क्या आएगा? दोनों पे हेड आया, हो सकता है, तो एच एच. दोनों पे टेल भी आ सकता है, जैसे दोनों पे एच आएगा, जैसे दोनों पे टेल भी आ सकता है, हेड या फिर टेल भी आ सकता है दोनों पे, तो टी टी, करेक्ट? एक के ऊपर हेड आया, दूसरे के ऊपर टेल आया, तो एच एंड टी. और उल्टा भी तो हो सकता है.
first coin tail, second coin head, so th. Correct? So there are four possibilities, four possible outcomes. Correct? It is denoted in curly brackets, so this is a set and it is denoted by letter S, which is also known as sample space. Correct? So what is number of S? Equals to 4. इजी है कंसेप्ट, समझ में आ रही है? तो जाएंगे अगले कंसेप्ट की तरफ. थैंक यू. नेक्स्ट कंसेप्ट इज इवेंट. A set of favorable outcomes of a sample space is called event. Set of favorable outcomes. Set, यहां पे भी सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में आएगा. किसका सेट? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ सैंपल स्पेस. मतलब ये सेट कहां से लिया जाएगा? सैंपल स्पेस से लिया जाएगा. ओके, सो देयर मस्ट बी अ सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस से हम सेट लिखेंगे. उसे क्या कहेंगे हम? Event is called event. See example. A bag contains 50 cards. Each card bears only one number from 1 to 50. अगर एक बैग में 50 कार्ड्स है जिसमें 1 से लेके 50 तक नंबर्स लिखे हुए, एक कार्ड पे एक ही नंबर है. ओके, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? कैन यू टेल मी? हियर सैंपल स्पेस वुड बी 1 2 3 4 up to 50. Correct? Easy. What is number of S? Is equals to 50. First event, event A. Tell me. Number on card is divisible by 6. जो भी कार्ड पे नंबर है वो क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 6. करेक्ट? तो क्या क्या आएगा इसमें? इट वुड बी 6 12 18 24 30 36 42 48 54. No, why? Because up to 50 only. Correct? So how much is number of A? Number of A is equals to how many? 1 2 3 4 5 6 7 8. This is event. Okay, और एक इवेंट लिया है मैंने. नंबर ऑन कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर. नंबर ऑन कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर. तो क्या आएगा? इवेंट बी. कंप्लीट स्क्वायर. यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, राइट? 8 स्क्वायर 64. नहीं आएगा, अप टू 50 ओनली. करेक्ट? सो हाउ मच इज नंबर ऑफ बी? इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 is equals to 7. This is second event B. Easy concept. Okay, so this is called event. Concept of event. तो जाएंगे अगले कंसेप्ट की तरफ. समझ में आ रहा है? Thank you. Now the most important concept of this chapter, probability. जो चैप्टर का नाम है, right? When possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability. The formula for probability, let's say event is A, then probability of event A, P of A equals to number of A upon number of S. Number of A upon number of S means sample space. Okay, this is the formula. For example, a die is rolled. If I rolled a die थ्रो किया लूडो का, करेक्ट? क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, राइट? सो योर सैंपल स्पेस वुड बी 1 2 3 4 5 6. दिस इज द सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ S is equals to 6. Correct? First event A, number on upper space
इज प्राइम, करेक्ट। सो क्या आएगा इसमें, नंबर ऑफ अपर फेस इज प्राइम, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, करेक्ट। सो 2, then 3, then 5. There would be these 3 numbers, correct? So what is number of A? Is 3, correct? So in this case, probability of event A, P of A is equals to, what is formula? Number of A upon number of S. This is the formula, correct? Let's substitute the values. Number of A is 3, number of S is 6. So 3 upon 6, that is 1 upon 2. This is my probability. है ना easy? So if you say event is B, number on upper face is even. So B में क्या आएगा आपका? Even numbers. Even means 2, 4, 6. So again here number of B is equals to 3. Correct? So what is probability of event B, which is denoted by P of P? Probability of event B, PB, equals to number of B upon number of S. That is the formula. So number of B is 3. Number of S is 6. So again 3 upon 6 means answer is 1 upon 2. Very easy concept. समझ में आ रहा है? अगर आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आ गई, एंड देन नाउ इफ यू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस सेट्स, ओके, ये चैप्टर देखो आपके लिए बहुत ही इजी है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. The probability is always expressed as a fraction or a percentage. Probability कैसे express होगी? As a fraction, 1 upon 2, 1 upon 3, 2 upon 5, like that, or a percentage. Probability of any event is from 0 to 1. Minimum probability is 0. Maximum probability is 1. That means 0% to 100%. ये आपको याद रखना है. It cannot be more than 100%. It cannot be less than 0%. For example, if the probability is 1 upon 2, 1 upon 2 means 50-50. So 50%. 1 upon 4 means 25%, like that. Probability of any event can never be more than 1. ये आपको याद रखना है. करेक्ट. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा? हेड या टेल. मैक्सिमम 2 पॉसिबल चांसेस. ऐसा हो सकता है कुछ भी नहीं आया, या फिर दूसरा ही कोई आया, नंबर आ गया 5. कार्ड, अभी कॉइन पे नंबर कहां से आएगा? राइट. तो इट इज नॉट पॉसिबल. ओनली हेड एंड टेल. करेक्ट. सो उसमें प्रोबेबिलिटी आपका कितना आएगा? It would be from 0 to 1. उसके बीच में ही आने वाला है. Understood? It could not be more than 1. Concept is clear? Okay? अगर ये सारी कंसेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझ ली है इस चैप्टर की, तो इसके बाद आपको चालू करना है प्रैक्टिस सेट 5.1, 2, 3. ओके, लाइक दैट. सबसे इजी चैप्टर है जो आपको 100% मार्क्स इस एग्जाम में दिला के रहेगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.